यमनी हौसियों ने इसराइल, अमेरिका और बरतानिया समेत पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हौसियों ने खलीज अदन और बहिरा अहमर में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों समेत 4 बहरी जहाज़ों को निशाना बना डाला। यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने दावा किया कि इसने बहिरा अहमर में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों पर हमले किए हैं। हौसी ने आज एक बयान में कहा कि उन्होंने गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान खलीज अदन और बहिरा अहमर में 4 बहरी जहाज़ों पर हमले किए। ग्रुप के एक बयान में यह भी कहा गया कि इसने गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ फौजी कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें खलीज अदन और बहिरा अहमर में 2 अमेरिकी फौजी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों समेत 4 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इसराइल में रशराश बंदरगाह पर मुतादिद अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। बयान में वजाहत की गई है कि ग्रुप ने 4 मुश्तरका कार्रवाइयों में 4 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिनमें खलीज अदन में अमेरिकी जहाज़ मर्स साराटोगा, बहिरा अहमर में अमेरिकी जहाज़ APL डेट्रॉयट और बहिरा अहमर में बरतानवी जहाज़ हुनांग पू और प्रीटी लेडी बहरी जहाज़ जो इसराइली बंदरगाहों की तरफ जा रहा था, उसे निशाना बनाया गया। हौसी के मुताबिक उनके हमलों में बहरी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। यमनी हौसियों की जानिब से ये दावा इस वक्त सामने आया जब इतवार की सुबह अमेरिकी फ़ौज ने ऐलान किया था कि हौसी बागियों ने हफ्ते के रोज़ एक चीनी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिनमें से एक यमन के साहिल के करीब जहाज़ से टकरा गया, जहां ग्रुप के हमले बढ़ रहे हैं। यमनी हौसी ने कुछ रोज़ पहले भी बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ पर पहला जानलेवा हमला किया था, जिसमें 3 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज का कहना था कि बहिरा अहमर में हौसियों के मिसाइल हमले में एक माल बरदार जहाज़ के हमले के 3 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए और ये अपनी नौयत का पहला वाक़या था। अमरीकी फ़ौज के वस्ती कमान सेंटकॉम ने एक बयान में कहा था कि ईरानी हिमायत याफ्ता यमनी हौसियों की तरफ से बहिरा अहमर के खलीज अदन के इलाके में किए गए हमले में माल बरदार जहाज़ को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। हौसी पिछले कई माह से बहिरा अहमर के तिजारती रास्ते पर तिजारती जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये हमला गालिबन एक ऐसा पहला हमला था जिसमें इंसानी हलाकतें हुई हैं। हौसी के मुताबिक हमला यमन की बंदरगाह अदन से 50 समंदरी मील फासले पर तय किया गया। ईरान की हिमायत याफ्ता हौसियों ने नवंबर 2023 में बहिरा अहमर में इसराइल और अहम बहरी तिजारती गुजरगाहों पर हमलों की मुहिम शुरू की थी, जिसने बैनुल-अक़वामी तिजारत को शदीद मुतासिर किया है। हौसियों का कहना था कि वो ये कार्रवाइयाँ गाज़ा में इसराइली फ़ौज के खिलाफ जंग में फ़लस्तीनी ग्रुप हमास की हिमायत में कर रहे हैं। जब हौसियों ने नवंबर में अपने हमले शुरू किए तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर कई हमले किए ताकि हौसियों को बहिरा अहमर और नहर स्वीज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों से रोका जा सके। ताहम अमेरिका और बरतानवी हमले भी हौसियों के हौसले पस्त ना कर सके और हौसियों की तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों का सिलसिला अब तक नहीं रुक सका। हौसियों के हमलों की वजह से दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां जो इस तिजारती रूट का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें सैकड़ों जहाज़ों को अफ्रीका के गिर्द मोड़ना पड़ा, जिससे अखराजात और बहरी सफ़र के वक्त दोनों में इजाफा हुआ। यमन में 2014 में शुरू होने वाली खाना जंगी के बाद से हौसी अब मुल्क की ज़्यादातर आबादी वाले शुमाल पर काबिज हैं, जिसमें हदीदा की बंदरगाह भी शामिल है। हौसी ने यहीं से बहिरा अहमर में कुछ बहरी जहाज़ों को हिरासत में ले लिया। हौसी जो यमन में बहिरा अहमर के साहिल पर काबिज हैं, बैनुल-अक़वामी दबाव के सामने पीछे नहीं हट रहे और उनके पास वाज़ेह तौर पर मिसाइलों और ड्रोन्स का एक ताकतवर हथियार है और वो उन्हें मगरबी जंगी जहाज़ों के खिलाफ लॉन्च करने से नहीं डरते।